हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सामी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डोर एंड विंडो फिटिंग से रिलेटेड अगर आप शॉप ओपन करने जा रहे हैं या आपका एग्जिस्टिंग शॉप है तो बेसिक क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए, आपके शॉप में होनी चाहिए ताकि आपके पास फुल रेंज मेंटेन हो। और अगर कस्टमर आपके पास आता है, कारपेंटर आपके पास आता है, कोई घर का कंस्ट्रक्शन करा रहा है, वो आपके पास आता है, तो लगभग आप सारी चीज़ें मेंटेन कर पाएँ, आपको आसानी हो सारी चीज़ें मेंटेन करने में और सारे आइटम्स आप प्रोवाइड कर पाएँ। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डोर एंड विंडो फिटिंग से रिलेटेड सारी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं और उसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं, उसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रू से। सबसे स्क्रू में बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। स्क्रू के बहुत सारे अपने वेराइटीज़ हैं, जैसे एसएस के स्क्रू आते हैं, जिप्सम के स्क्रू आते हैं, आयरन के स्क्रू आते हैं और आयरन पे पॉलिश के स्क्रू आते हैं। लेकिन ये तो मटेरियल टाइप हो गया। अब इसमें वेराइटीज़ बहुत सारी आती है, जैसे कि पैन हेड, सीएसके हेड और फुल थ्रेड, हाफ थ्रेड। तो जैसे जैसे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप समझते भी जाते हैं। लेकिन बेसिकली 10 से 15 वेराइटीज़ की स्क्रू आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्क्रू चलता है वो चलता है 20 वाला, मतलब 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच और 1.5 इंच, ये स्क्रू ज़्यादा चलता है। अब इसमें आप कर सकते हैं कि एसएस के ये सारे रेंज मेंटेन कर लें, फिर आयरन के ये सारे रेंज मेंटेन कर लें, फिर पॉलिश वाले ये सारे रेंज मेंटेन कर लें, उसके बाद से जिप्सम में ये सीरीज मेंटेन कर लें। लेकिन बेसिकली जो शुरू होता है 1.25 इंच से लेके आपको 4 इंच तक के स्क्रू चाहिए होते हैं, लेकिन डिफरेंट आइटम्स में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आता है इसी के कैटेगरीज में कैरेज बोल्ट, जो कि एल ड्रॉप में ज़्यादा यूज होता है। वो बड़ा सा नट होता है, नट बोल्ट के साथ होता है। और एक कैटेगरी आती है, छोटी सी एक कैटेगरी है जिसमें हैंडल्स में लगते हैं, हैंडल में यूज होता है वो स्क्रू। तो स्क्रू की एक अपनी कैटेगरी है, फुल रेंज है, उसको मेंटेन करना है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा साइजेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, ह्यूज क्वांटिटी में स्क्रू मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइजेस अगर समझ में आ गए कि रेगुलर यूज़ के कौन कौन से साइजेस हैं, अगर वो समझ में आ गए तो उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें। बाकी आधा इंच और 2 इंच से ऊपर, आधा इंच और 2 इंच से ऊपर की क्वांटिटी कम लगती है, तो उसके कम क्वांटिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो और इसमें आता है वाल प्लग जिसको फिशर भी बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में गुल्ली भी बोला जाता है कहीं। ये 2 साइजेस का ज़्यादा चलता है, 35 mm और 50 mm। तो ये हो गया स्क्रू का रेंज। उसके बाद से चलते हैं दरवाजे में फिटिंग्स क्या क्या लगता है। दरवाजे की फिटिंग्स आपको समझने के लिए शुरुआत करते हैं हैंग द डोर, मतलब दरवाजे को पहले खड़ा करते हैं। तो दरवाजा खड़ा होगा किस बुनियाद पे? उसमें लगते हैं कब्जे लगेंगे तो दरवाजा खड़ा हो जाएगा। और कब्जे की बहुत सारी वैरायटी है। कब्जे की वैरायटी होती है, वेल्डेड होती है, नॉन वेल्डेड होती है। मोटा वाला होता है, ज़्यादा मोटा लगता है या कम मोटा लगता है, लाइक 12 गेज का, 10 गेज का, 14 गेज का, 16 गेज का, ये कब्जे की वैरायटी होती है। और दरवाजे में कब्जे दो साइजेस के ज़्यादा लगते हैं, 4 इंच और 5 इंच, 6 इंच के भी लगते हैं, डिपेंड करता है दरवाजे के वेट के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें टावर बोल्ट्स लगाना पड़ता है। तो टावर बोल्ट्स की थोड़ी बहुत वैरायटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे जनरल चलने वाले टावर बोल्ट प्लस स्पेशल थोड़े फैंसी वाले टावर बोल्ट, उसमें एसएस के टावर बोल्ट और फिर एल्युमिनियम वाले टावर बोल्ट जैसे हाफ राउंड, रीगल, जाइलो और बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। तो टावर बोल्ट की वैरायटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब 5-6 वैरायटी आपको टावर बोल्ट की मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कब्जे में 2, 3, 4 वैरायटी मेंटेन करनी पड़ती है, वैसे टावर बोल्ट में भी वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं लॉकिंग सिस्टम में, डोर की लॉकिंग सिस्टम। तो वहां पे मोटाइज लॉक पहले ट्रेडिशनल चलता था, एल ड्रॉप की बहुत सारी कैटेगरी आती है। एल ड्रॉप में बहुत सारे फिनिशेस भी आते हैं, एसएस के एल ड्रॉप आते हैं, एल्युमिनियम के बने हुए एल ड्रॉप्स आते हैं जो कि उसमें फैंसी डेकोरेशन किया होता है। फिर उसके बाद से उस पे लेजर्स वाले एल ड्रॉप आते हैं। ये अभी डोर किट भी आ रहा है, बहुत सारे खूबसूरत डोर किट भी आ रहा है। एक पैकेज में पूरा सारा चीज़ एक डोर में लगाने का पूरा पैकेज आ रहा है। तो वहाँ पे फिर एक और रेंज आता है
एल ड्रॉप को अगर हटाएं, ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है और ट्रेडिशनल सिस्टम है। अभी नए में आ गया है मोटाइज लॉक। मोटाइज लॉक की बहुत सारी वैरायटी होती है, ये भी दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है मोटाइज लॉक। बहुत सारी वैरायटीज आती है मोटाइज लॉक में, ब्रास के भी आते हैं, नॉर्मल्स भी आते हैं, एसएस के भी आते हैं, आयरन के आते हैं। इसमें बहुत सारी फिनिशेस होती हैं और ये सिलिंड्रिकल होता है या नॉन सिलिंड्रिकल होता है, दो टाइप का होता है। नॉन सिलिंड्रिकल चीपर पड़ता है, सिलिंड्रिकल ज़्यादा महंगा पड़ता है। उसके बाद से इसमें आता है ट्यूबुलर टाइप का। ट्यूबुलर टाइप का इसमें देखेंगे तो ये काफ़ी चीप सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा वो दिखता है। इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज मौजूद है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। इसमें दो तरह के फंक्शंस आते हैं, रूम फंक्शंस आते हैं और टॉयलेट फंक्शंस आते हैं। टॉयलेट फंक्शन में अंदर से की लगाने का नहीं होता है, सिर्फ पुश करने से लॉक हो जाता है और टर्न करने से ओपन हो जाता है। अब उसमें एक और कैटेगरी, आपको एक चीज और मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, पुल हैंडल। वेराइटीज 4-5 वेराइटीज के पुल हैंडल आप चाहें तो रख सकते हैं। पुल हैंडल के बहुत सारे खूबसूरत वेराइटीज आ रही है। इसमें एक्स्ट्रा पुल हैंडल की जरूरत पड़ती है जब आप मोटाइज लॉक इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आप चाहें तो पुल हैंडल लगा सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। फिर उसमें आता है स्टॉपर्स। अभी स्टॉपर्स के रेंज बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें एल्युमिनियम के स्टॉपर्स भी हैं, एसएस के स्टॉपर्स भी हैं, छोटे बड़े मोटे चौड़े से हर कैटेगरीज की आती है। तो इसमें 4-5 वैरायटी आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, 4-5 तरह के स्टॉपर्स रखने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है बैक स्टॉपर, जिसको डोर साइलेंसर भी बोलते हैं। तो डोर साइलेंसर्स में वो रबर वाले डोर साइलेंसर आते हैं, पीवीसी यूपीवीसी भी के भी साइलेंसर्स आते हैं, मैग्नेटिक डोर साइलेंसर्स भी आते हैं। डोर स्टॉपर्स में भी बहुत सारी कैटेगरी आपको होती है, लेकिन 4-5 तरह की कैटेगरी हर प्रोडक्ट्स में 4-5 रेंज आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हैंग द डोर, मतलब डोर को ऑलरेडी हम लोगों ने सिक्योर कर दिया। लेकिन उसमें एक चीज और आता है, डोर सील। ये काफी कम यूज होता है, लेकिन जब आप ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा एयर टाइट बनाना आप चाहते हैं तो डोर सील की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन चलते हैं अगली कैटेगरी एडहेसिव्स की। एडहेसिव्स के बगैर आपका डोर फिटिंग्स पूरा नहीं होगा। तो एडहेसिव भी बहुत वेराइटीज की आती हैं एडहेसिव जैसे। तो इसमें कुछ कैटेगरीज आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे ज़्यादा फास्ट सूखने वाली कैटेगरी एक होती है, एक स्लो सूखने वाली कैटेगरी होती है, जिसको मेरीन या एसएच फेविकॉल एसएच बोलते हैं, फेविकॉल मैरीन बोलते हैं। तो ज़्यादातर फेविकॉल के प्रोडक्ट्स में रेंजेज आते हैं। और भी बहुत सारी कंपनी आ गई है, एशियन भी बना रहा है और भी बहुत सारी कंपनी है इस लाइन में। तो थोड़ा बहुत आपको इसमें रेंज मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक कैटेगरी है कर्टन ब्रैकेट्स की। कर्टन ब्रैकेट एक ह्यूज रेंज की कैटेगरी है, उसमें वैरायटी बहुत सारी आ गई है। कर्टन ब्रैकेट्स को लगाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ती है और वो पाइप 2 साइजेस में आता है। एसएस में आता है, एसएस में 1.25 इंच और एसएस में 1 इंच। उसमें हल्का भारी टाइप का पाइप होता है, जैसे बजट होती है और दूरी जितना चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग पाइप की रिक्वायरमेंट होती है। तो पाइप के कुछ रेंजेज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसमें जो साइड में लगने वाला, जिसको लट्टू बोलते हैं या कर्टन ब्रैकेट्स बोलते हैं, वो उसकी रेंज बहुत सारी है। तो वो एसएस में भी आ रहा है, एल्युमिनियम में भी आ रहा है, पीवीसी में भी आ रहा है और अभी क्रिस्टल में भी आ रहा है। तो ये सारे रेंजेस के थोड़े थोड़े आइटम्स आपको रखने पड़ेंगे। तो ये हो गई एक कैटेगरी कर्टन ब्रैकेट्स की। अब आगे चलते हैं ग्लास फिटिंग्स। ग्लास फिटिंग्स में बहुत सारे, जैसे डी ब्रैकेट, एफ ब्रैकेट, एल ब्रैकेट, वॉल टू ग्लास, ग्लास टू ग्लास, ये सारे फिटिंग्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसमें फिर फ्लोर स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें डोर क्लोजर्स की जरूरत पड़ती है, उसमें भी हैंग द डोर की सारी जो फिटिंग्स है वो लगती है, उसमें भी पुल हैंडल की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी में आपको 4-5 रेंजेस मेंटेन करने पड़ते हैं, हैंडल के या स्टॉपर के। एक कैटेगरी आती है किचन फिटिंग्स। किचन फिटिंग्स में जैसे मल्टी लॉक लगता है, कप बोर्ड लॉक लगता है, उसमें चैनल्स लगते हैं, उसमें बास्केट लगता है। बास्केट डिफरेंट साइजेस के बास्केट होते हैं। तो जनरली चलने वाले 4-5 तरह के आपको बास्केट के साइज मेंटेन करने पड़ेंगे। उसमें लगने वाले हैंडल्स 4-5 तरह के आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। फिर उसमें लगता है नॉब्स 2-4 कैटेगरी के आते हैं, सिंपल वाले आते हैं, आयरन के आते हैं, स्टील के आते हैं, क्रिस्टल के भी आ रहे हैं आजकल।
तो एक उसकी रेंज आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। फिर आता है जनरल फिटिंग्स लाइक हैंगर, टॉवेल रॉड। हैंगर में बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। हैंगर में सस्ते सस्ते रेंज के भी आते हैं, उसमें एल्युमिनियम के आते हैं, उसमें वाइट मेटल्स के भी आ रहे हैं, एसएस के भी आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो इसमें हर वेराइटीज में आपको 4-5 रेंज मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो सारा हार्डवेयर का डोर एंड विंडो फिटिंग्स का रेंज कवर हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके स्टोर के लिए ओवरऑल आइटम्स कवर हो जाता है। इसके अलावा भी हार्डवेयर में बहुत सारा आइटम्स होता है जो आपको रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेराइटीज हर कैटेगरी में मेंटेन कर सकते हैं। हर कैटेगरी में इकोनॉमिकल, मीडियम और हाई कैटेगरीज आता है। अब उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि फुल रेंज प्रोवाइड करती हैं, ब्रांडेड आइटम्स फुल रेंज के मिलते हैं। बहुत सारे में आपको लोकल ब्रांड मेंटेन करना पड़ता है। तो इन सारे कैटेगरीज को आप ओवरऑल मिला के, सारा समझ के आप अपने स्टोर पे रख सकते हैं। तो ये हो गया डोर फिटिंग्स का सेगमेंट। अब इसी में आपको, जब आप डोर फिटिंग्स का सेगमेंट को कवर करते हैं तो आपको प्लाईवुड के डोर्स रखने की जरूरत पड़ती है। अब डोर्स में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, लेमिनेटेड डोर या नॉर्मल प्लाई के डोर्स, और प्लाई में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। प्लाई में एमआर प्लाई, वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ, इन दोनों कैटेगरीज को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे प्लाईवुड में भी बहुत सारे साइजेस होते हैं। उसको कुछ साइजेस आपको जो फास्ट मूविंग है वो साइजेस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे थिकनेस का साइज अलग है और विड्थ का साइज अलग होता है। जैसे थिकनेस में मोटा मोटी आपको चलता है 6 mm, 12 mm, 18 mm, 18 mm या 20 mm, और लेंथ वाइज चलता है 8x4, 7x4, ऐसे करके बहुत सारे रेंज होते हैं, जो कि हाई क्वालिटी का होता है, मीडियम क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का होता है। तो इस तरह से हार्डवेयर का सारा रेंज कवर हो जाता है, हार्डवेयर फिटिंग्स का सारा रेंज कवर हो जाता है। हार्डवेयर फिटिंग्स में बहुत सारी और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्लम्बिंग से रिलेटेड, जैसे पेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको फोकस्ड रहना है डोर एंड विंडो फिटिंग्स में, तो ये सारी कैटेगरीज के आइटम्स आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है अगर हार्डवेयर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि हार्डवेयर कैटेगरी में थाउजेंड्स आइटम्स होते हैं और n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, n नंबर ऑफ डिजाइन है। तो ओवरऑल आप इतना रखते हैं तो काम चल जाता है। इस तरह की जानकारी टाइम टू टाइम लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।